Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are continuing with the series of the IFOS 2023 paper. We had discussed yesterday two questions regarding nuclear energy and regarding the national manufacturing zone and industrial corridor. Today we will discuss next set of 2 to 3 questions. So kindly be tuned to Ansarkari. Starting with the first question, what is hologram? How are hologram made? In which ways is holography superior to photography? आंसर स्पेसिफाई कि कीवर्ड्स एंड स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका। स्ट्रक्चर पे जस्ट 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे। पहले व्हाट इज होलोग्राम बताएंगे, देन किससे बना होता है, और नेक्स्ट हम लेंगे कि फोटोग्राफी वर्सेस होलोग्राफी कौन सा बेटर है, और अगर बेटर भी है तो क्यों है, क्या कंसर्न्स हो सकते हैं। मेरे माइंड में ये आ रहा है। तो तो आप बता दो। करो ना, स्टार्ट करो बोलना इसका। तो तीन हो गया स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज होलोग्राम? तो होलोग्राम हो गया एक। सेकंड हो गया हाउ आर होलोग्राम्स मेड, हाउ मेड, व्हाट, एंड सेम इन विच वेज होलोग्राफी सुपीरियर टू फोटोग्राफी। ये तो बन जाएगा। तो हाउ आर होलोग्राम्स मेड ये कैसे करेंगे, और व्हाट इज होलोग्राम। तो मैं अगर ये बनाऊंगा ऐसे करके 2 पेज होगा, तो यहाँ पे फिर स्टार्ट कैसे करेंगे? ये होगा पार्ट वन, पहले पार्ट टू, पार्ट थ्री। डेफिनेशन। हम्म तो व्हाट इज होलोग्राम हो गया। तो होलोग्राम इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय द इंस्ट्रूमेंट। इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बना देंगे ऐसे करके, ऐसे एक यहाँ से लाइट, यहाँ से इसमें लाइट, मैं यहाँ से। कुछ हाँ हाँ, बताओ बताओ। कि मैं इसमें 3 या 4 लाइनों में बताऊंगा हम्म होलोग्राम। तो हम्म, एक मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है। तो बेसिकली होलोग्राम क्या होता है कि एक लेजर बीम लाइट होती है जिससे जिसके आगे एक ओरिजिनल फोटो होती है। तो बेसिकली उस ओरिजिनल फोटो के अंदर से बीम छोड़ी जाती है, और जो स्काई है वहां पे वो लेजर पिक्चर बन जाती है होलोग्राम। तो इंडिया गेट है वहां पर भी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम 3D चलाई जाती है। तो 3D लेजर इंटरफेरेंस इसको बोलते हैं। और हाउ आर होलोग्राम्स मेड, सो बेसिकली कंप्यूटर लेड डिजाइंड होते हैं ये होलोग्राम्स। तो वो जो ठीक पिक्चर्स है। होती है वो 3D पिक्चर होती है, कंप्यूटर के अंदर बनाई जाती है। और जब लेजर उसके अंदर से छोड़ी जाती है तो वो एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन कर देती है स्काई के अंदर से। तो और जरूरी नहीं स्काई स्काई डिफरेंट में हो, कलर्स आप घर में भी कर सकते हैं। स्काई जरूरी नहीं हो। घर में भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ, आप और गाड़ी, डिफरेंट हाँ। कलर्स इसमें यूज किए जाते हैं। और ऐसे कलर्स यूज किए जाते हैं जो बेसिकली विजिबल रहते हैं, और उनपे हाँ इल्यूमिनेशन उनका ज्यादा होता है। हम्म और अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि होलोग्राफी इन विच मैनर होलोग्राफी सुपीरियर टू फोटोग्राफी। तो यस। इसके अलग अलग मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। होलोग्राफी से ये है कि आपका एक सेकेंड, हाँ बोलो। जो क्लाइमेटिक इवेंट्स होते हैं जैसे कि रेनफॉल है, हाई फ्रिक्वेंसी विंड है। फोटोग्राफी अगर आप लगाते हो, फोटो कहीं लगाते हो, तो उसके खराब होने का चांस रहता है, लेकिन होलोग्राफी एज इट इज रहेगी। तो क्लाइमेट फ्रेंडली होता है। दूसरा ये कि जो फोटोग्राफी होती है बेसिकली दैट इज सस्केप्टिबल टू डैमेज बाय द सोशल मिसक्रिएंट्स, बट हेलोग्राफी कैन नॉट बी डन बिकॉज इट इज ऑन द हायर टोपोग्राफी। अगर नहीं, हम लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपीरियर एंगल से बोले ना, देखें। सुपीरियर बोले यहाँ पर। मानसी। अभी तो एग्जैक्ट कोई पॉइंट मेरे माइंड में नहीं आ रहा है सुपीरियोरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। ये 3D हो गया, 2D हो गया। तो इसमें जो डिटेल होगा, हम्म। डिटेलिंग कम होगा इसमें। टोपोग्राफी। तो आप ये पहाड़ बना सकते हो। आपको बैटल फील्ड, तो बैटल फील्ड में जो हम लोग बात करते हैं ना, वॉर गेम्स। तो वॉर गेम्स में जरूरत होता है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे है। तो या जनरल लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर मैप बना के दिखा सकते हो होलोग्राफी से कि कहाँ नदी है, कहाँ रिवर है, कहाँ वाटर है। जो प्रोजेक्ट में फोटोग्राफी में नहीं हो सकता है। तो वॉर गेम्स में हेल्प करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। जैसे अभी टनल है। इसको एडिटिंग हम्म, जोड़ सकते हैं। हाँ,
हाँ सही बात है। एजुकेशन में जब हम लोग बात करते हैं कि हार्ट हार्ट कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, तो लोग को बता सकते हैं कि ब्रेन छू करके अंदर का पार्ट बता सकते हैं, लेकिन इसमें खाली इमेज होता है, ब्रेन का इमेज। तो एक ओवरऑल लर्निंग नहीं होता है। तो बर्ड्स आई व्यू रहता है इसमें, बर्ड्स आई व्यू। और इसमें होता और है, इसमें मुझे एक, हाँ, थ्री जो सिक्सटी व्यू मेडिकल रहता है। साइंस होती है, हाँ हाँ, जो मेडिकल प्रीसीजन, आवाज आ रही है उसे? हाँ, यस हेलो? यस यस, यू कैन स्पीक प्रवेश। आवाज आ रही है उसे? यस प्रवेश, यू कैन स्पीक। ठीक है, तो बेसिकली जो मेडिकल साइंस होती है, तो उसमें जो डायग्नोस्टिक में जो एक्सरे और जो सीटी स्कैन होता है, उसमें भी होलोग्राफी का यूज जो है आज के टाइम पे देखने को मिलता है, प्रिसीजन पिक्चर के लिए, जो कि नॉर्मल पिक्टोग्राफी में नहीं होता है। ट्रू। तो मेडिकल साइंस में भी इसका काफी यूज रहता तो है। हम लोग कहाँ का डिटेल में डिस्कस किए, 3D होता है, लाइट का यूज होता है, और इसमें इमेजिंग होता है। और इसको आप हर एक तरीके 360 व्यू आप देख सकते हो। उसमें बर्ड्स आई व्यू होता है, ऊपर से होता है, डायरेक्टली होता है, वॉर गेम कर सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रेसिजन बेस्ड मेडिकल डिवाइस यूज कर सकते हो। तो ये सब इंपॉर्टेंस है, फोटोग्राफी से ऊपर है, सुपीरियर है। तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल क्वांटम मिशन 2023 में। तो बस ये स्टेटमेंट हो गया। इसके बेस पे 3 क्वेश्चन है, 15 मार्क कर रहा है, तो 3 पेज लिखना है। तो हर एक पेज डेडिकेट कर सकते हैं अगर इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए। तो व्हाट आर टोटल कॉस्ट एंड टेन्योर। टोटल कॉस्ट है 8,000 करोड़, 5 years है। और डिस्कस डिलीवरी ऑफ द मिशन। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। और डिजिटल इंडिया, ये तो बता लोगे। बताओ प्रवेश, मैं फिर बताऊंगा इसमें। बाकी सब कोई अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है ये, कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नेशनल क्वांटम मिशन इन 2023, तो व्हाट आर द टोटल कॉस्ट एंड टेन्योर। तो टेन्योर मैं बताऊंगा 8 साल का है, 8 साल, ये 5 ठीक। नहीं हो सके शायद, 8 है, ठीक। 8 साल का है। हाँ, और 8,000 करोड़ का इसका कॉस्ट है। और बेसिकली जो अ, इसका कॉस्ट है, दैट इज फुली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ। तो हाँ, हाँ बोले। तो 8,000 करोड़ 8 साल के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। फिर और अब सेकंड में आते हैं दूसरे वाला कि क्वेश्चन जो है, टोटल कॉस्ट है टेन्योर। टेन्योर तो बता ही दिए, डायरेक्टली हो गया। तो इसमें हाँ, पहली बात है, नेशनल क्वांटम मिशन है ना, इसका डायरेक्टली लिख नहीं सकते। इसको बताएंगे कि नेशनल क्वांटम मिशन इंडिया को कैसे सेल्फ रिलायंस बनाएगा लॉन्ग टर्म में, इंडिया सेमीकंडक्टर और इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। जो 5th जनरेशन वॉरफेयर में, उसमें इंडिया को एक एलिट, एक हब, एक ग्लोबल पावर के हिसाब से जोड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन भी हो गया, टोटल कॉस्ट टेन्योर भी ये बता देंगे। फिर डिस्कस द डिलीवरेबल्स ऑफ दिस मिशन। तो इसका बताइए। ठीक है, तो इसमें क्वांटम कंप्यूटर जो है वो टेक्नोलॉजी ये डिलीवर करेगा। तो इसमें जो क्यूबिट्स होते हैं, तो 0 और 1, जो कन्वेंशनल कंप्यूटर के मुकाबले ठीक है। उनकी जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होगी। दूसरा, कि जो क्वांटम कंप्यूटर लेड जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, उसमें ये रिवॉल्यूशन लाएगा। इसके नहीं, बाद वो तो जो बात हो गया सेमीकंडक्टर कि है, हाउ विल द मिशन विल हेल्प डिजिटल इंडिया। लेकिन कौन, क्या क्या चीज में यूज हो रहा है। तो इसमें बोल सकते हैं कि क्यूकेडी। क्यूकेडी पता है ना, क्वांटम इंटरफेरेंस, इसका आता है, याद नहीं आ रहा मेरे को। एटॉमिक क्लॉक में यूज होता है, वैसे ही कम्युनिकेशन में यूज होता है। और फिर इंटरफेरेंस होता है, तो उसको क्वांटम कंप्यूटिंग में बात करते हैं, क्यूकेडी प्रिंसिपल होता है। और इसको हम डेटा एनालिटिक्स में भी करते हैं। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। एटॉमिक क्लॉक हो तो गया, डेटा नेविगेशन एनालिटिक्स हो में गया। हो गया, डिफेंस में हो गया, मेडिकल रिसर्चेज में हो गया, हम्म। तो और हम उसके बाद एटॉमिक एनवायरमेंटल भी बना मॉनिटरिंग रहे में भी होता है। हैं, एटॉमिक क्लॉक्स भी बना रहे हैं जो हमें कम्युनिकेशन, टाइमिंग और नेविगेशन में हेल्प करेगा। यस, तो क्वांटम हम की बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन एक इम्पॉर्टेंट। कन्वेंशनल कंप्यूटर्स जो टास्क नहीं कर सकते वो क्वांटम कंप्यूटर्स कर सकते हैं। ट्रू। और अगर स्पेसिफिक एग्जांपल दें उसे, तो उसमें बोल सकते हैं कि
जो सोलर सेल होते हैं, एमआरआई स्कैन जो मशीन्स होती हैं उनमें, और एटॉमिक क्लॉक्स करुणा ने बोल ही दिया। ठीक है, अब इसमें बात कर रहे हैं कि तो इसमें लाइट सोर्स का यूज होता है, लाइट सोर्स का यूज हो सकता है, क्वांटम है ना, क्वांटम और ये मतलब डेटा क्वांट लाइट स्टोरेज सोर्स। में भी। डेटा हाँ, प्रिवेंशन, डेटा सिक्योरिटी, डिस्क्रिप्शन, डी इंस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, तो इंस्क्रिप्शन के लिए यूज होगा, तो ये तो ठीक है। हाउ विल दिस मिशन हाउ हेल्प डिजिटल इंडिया? तो पहली बात है डिजिटल इंडिया का स्कोप क्या है, तो पहले बता देंगे, और कैसे हेल्प करेगा क्वांटम कंप्यूटिंग डायरेक्टली बता सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया मतलब क्या हुआ कि मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, सोशल क्लास, और ई गवर्नेंस का बात हो जाएगा आपको। तो कैसे हेल्प करेगा क्वांटम कंप्यूटिंग, बताइए क्या रूना? ये तो आसान वाला है, ये बताओ। तो इसमें जो ई गवर्नेंस आपने बोला, उसमें जैसे मानसी ने वो बोला था डाटा एनालिटिक्स, तो उसमें ई गवर्नेंस में वो हेल्प कर सकता है। उसके बाद जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो मैनेजमेंट ऑफ द डाटा यूजिंग काउंटिंग कंप्यूटिंग, तो वो हो सकता है। तीसरा जो है जो फाइनेंशियल साइबर इंक्लूजन भी आ सिक्योरिटी, गया, डीबीटी और सब। साइबर साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हो गया। क्यूकेडी, डेटा डेटा स्टोरेज स्टोरेज, में बहुत। हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, जैम में बात करते हैं, या फिर जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल डीबीटी, सिक्योरिटी में जैम के लिए और ब्लॉकचेन बैंकिंग यूज कर सब सकते उसमें हैं, आ गया। इसमें ब्लॉकचेन करके सिक्योर कर सकते हैं। डेटा स्टोरेज हो गया, और फिर मोर एंड मोर डेटा पेनिट्रेशन या डिजिटल पेनिट्रेशन जिसको बोलते हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट है, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्वांटम को इसमें। तो ये डिजिटल इंडिया से सिर्फ बढ़ा सकते हैं बेसिकली। और आंचल बोल रही है कि फास्ट रिजल्ट है, स्किल इंडिया, सेल्फ रिलायंस, R&D बढ़ाना चाहिए। ट्रू, कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली लिखने का वाला था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंसर्न्स ओवर द फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन दैट इनेबल्स significantly faster data transfer? Concern. How do you think 5G will increase cyber security risk? Justify your answer. 10 मार्क है, 2 पेज लिखना है। तो पहला बताओ, सेकेंड बताओ क्या होगा। What are the concern over the fifth generation 5G communication that enables significant faster data transfer? Concern क्या है? तो इसमें कंसर्न सबसे पहले ये है कि जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा यूज करता है, तो वो इंफॉर्मेशन लीकेज का चांस रहेगा। दूसरा, 4G के मुकाबले। दूसरा कि उस डाटा को आप कलेक्ट कहाँ पर करोगे, ट्रैक कैसे करोगे, उसका एक बहुत बड़ा इशू है। तो उसके आपके स्टोरेज कैपेसिटी और वो सब आपको इंश्योर करना पड़ेगा, तो उसके लिए इंफ्रा क्रिएशन चाहिए। दूसरा, जो अ, हमारे यहाँ जो सप्लाई चेन है, जो स्पेक्ट्रम है उसका, तो उसका भी बेसिकली पेनिट्रेशन हमें देखना पड़ेगा कि कितना है। तो ये कुछ मोटे मोटे कंसर्न्स हैं मेरी तरफ एक से। सबसे बड़ा कंसर्न इसमें है सिविल एविएशन सेक्टर से जो इंटरफेरेंस की हम बात करते थे। और सेकेंड इसमें होगा बैंड्स का जो एलोकेशन है उसमें भी मोनोपोलाइजेशन ना हो, जो प्राइसेस एलोकेशन रहेगा। सही बात। हम्म, डुओपोली बिटवीन द भारती एयरटेल एंड जियो, या फिर ठीक है, डेटा और प्राइवेसी हो गया। न्यू हैंडसेट्स हमें चाहिए, तो उसमें भी फॉर द कंज्यूमर्स हायर कॉस्ट रहेगा, क्योंकि उनको जो अभी करंट मोबाइल फोन्स है उनको अगर 5G यूज करना है तो उसके लिए उनको न्यू मोबाइल फोन्स एक्चुअली बाय करने पड़ेंगे। तो डिजिटल डिवाइड। ठीक है, अब इसमें डू यू थिंक 5G विल इंक्रीज साइबर सिक्योरिटी रिस्क? तो मैं इसमें बता सकता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन इसको हम कम कर सकते हैं 5G के थ्रू ही। तो 5G को के कारण होगा भी, और लॉन्ग टर्म में इसको हम लोग कम भी कर सकते हैं। तो हम लोग के लिए एक स्टेप उठाना पड़ेगा, तो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। कि डिजिटल डिवाइड पहला है। दूसरा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आउटडेटेड है, जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो इसमें फिशिंग हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, साइबर बोलिंग हो सकता है, या फिर डीप फेक भी यूज हो सकता है। तो 5G जल्दी से बढ़ाता है, डेटा ट्रांसफर बहुत जल्दी होता है, तो प्रोपागेंडा और डिस मिस इन्फॉर्मेशन जल्दी बढ़ सकता है 5G के द्वारा। तो कैसे इसको हटा भी सकते हैं, तो NTR का प्रिंसिपल हो गया, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, बिल हो गया, एक्सेट्रा।
और आईटी एक्ट हो गया, वॉर रूम्स इन सोशल मीडिया कंपनीज, कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट, इस पे बात कर सकते हैं। और बताओ, ऐड करो। डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी का। हम्म डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ, ब्लॉकचेन यूज हाँ, कर सकते हैं। और फिर 5G को मैं बताऊंगा कि 5G को यूज तभी कर सकते हैं जब आपको लग रहा है कि क्वांटम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ अगर हो। लेकिन 5G मुश्किल है, 5G तो रेडियो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, क्वांटम कम्युनिकेशन फोटोन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, पूरा डिफरेंस है उसमें। तो आई थिंक 5G को ठीक करने के, साइबर सिक्योरिटी इशू से ठीक करने के लिए इंस्टीट्यूशन वे में काम करेगा, आईटी एक्ट हो गया है या फिर बाकी सब। मानसी, आप क्या करोगे इसमें? और तो कुछ मेरे हिसाब से नहीं है इसमें। और एक मैं बोलूंगा कि जो हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंस होता है, तो उसमें डिवाइस लेवल पे सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं कि वो ये मतलब हर जो हाँ, डिवाइस आउटडेटेड बनेगा है ना, 5G बेस्ड। हो चुका है, आउटडेटेड है हाँ, सॉफ्टवेयर, उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। और तो इंस्टीट्यूशन देखना इंपॉर्टेंट है से साइबर सिक्योरिटी के लिए। साइबर सिक्योरिटी जो पॉलिसी इंडिया का है वो 2013 का है, वो उसको रिफॉर्म उसमें चाहिए। आईटी एक्ट भी जो है वो 2000 के समय का है, उसमें भी रिफॉर्म चाहिए। इस पर बात ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। वी विल टेक अप नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस टुमारो अगेन। तो IFOS 2023 due to answer करी।